फोटो खिंचा लेते थे, ट्वीट कर देते। आज जब ये लोग इस बात के लिए खड़े हैं कि हमारे पास न्याय हुआ है, न्याय करने वाला कोई बाहर से नहीं आया था, इनके ही सांसद है, बाहुबली सांसद है। आप खुले तौर पे बोलते हैं कि हमने एक बार हत्या कर दिया है। ये देश के लिए ठीक है ये खुले तौर पे बोलना कि मैं बाहुबली हूं, इस टाइप से। आप देखिए, इतना बोलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप बात कार्रवाई करने का, इतना कुछ होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद फिर अभी तक हम FIR तक पहुँच पाए। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बताता हूँ, मैं UPSC की तैयारी करता हूँ, मुझे IAS की तैयारी। मैं आज पता क्या है, वो मुझे कोई मतलब नहीं है धरना प्रदर्शन से। 28 मई को मेरा पेपर है, आज 6 मई है, 22 दिन बाद मेरा पेपर है। मुझे क्या नाम है दोस्त, आपका नाम क्या है? कुलदीप कुमार। मुझे यहाँ नहीं आते आप उत्तर प्रदेश से? बिहार से। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। आज 22 दिन बाद मेरा IAS का पेपर है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हमारी दुआएं हैं कि आप अब मैं बता रहा हूँ, मैं जीत के आया हूँ कि आज मैं उसका टेस्ट देने बैठा, उसमें एक क्वेश्चन था पोक्सो एक्ट के लिए जी, और उसका जब मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ा तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी हो जाए। हम बताइए कि इसी बस मैं आज वहीं से टेस्ट छोड़ दिया और यहाँ चले आया कि या तो मैं वहाँ गलत पढ़ रहा हूँ, हमें गलत पढ़ाया जा रहा है, संविधान में गलत लिखा है, या फिर यहाँ गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो मैं यहाँ आपको कहाँ लगी फिर गड़बड़? मैं अभी ना यहाँ से निकल के यहाँ पे बगल में UPSC का ऑफिस है, वहाँ भी जाऊँगा। बोले भैया ये ऑप्शन सही कर दो, या तो आपका ऑप्शन गलत है। 2017 के प्रीवियस क्वेश्चन निकाल देख लीजिए, उसमें आपका GS के पॉलिटी होती है ना, उसमें आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कि पोक्सो के अंदर गिरफ्तारी करने का प्रावधान कितने दिन में आता है। उसमें UPSC खुद आंसर में दे रखा है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। आप बताइए, तो आप सिस्टम में गलती है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। नहीं लग रहा है कि उसकी जो विधानसभा में जो MP की सीट्स है वहाँ प्रभाव है, ज़्यादा बाहुबली है, इस तरह के शब्द यूज होते हैं, तो लोकतंत्र के लिए तो खतरा है ही। और एक डेमोक्रेसी हम बोलते हैं कि सौ में हम लोकतंत्र के लिए देश जाना जाता है, तो कहाँ का लोकतंत्र बचेगा? आप क्या मानते हैं? हुआ है UPSC IAS की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कभी देश का बाहर आएगा तो क्या पहली बात की लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र है कहाँ पर? अगर लोकतंत्र होता तो यहाँ जंतर मंत्र में बैठ के कार्रवाई हो गई, ठीक है। दूसरी बात की आप बोल रहे हैं हम युवा है, मैं पढ़ता हूँ ना, तो मुझे यही सब ध्यान आती है कि अगर मैं पढ़ के भी क्या करूँगा जिसे मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊँगा। आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति यहाँ का जो दिल्ली का SP होगा वो IPS पास करने के बाद यहाँ पर बैठे होंगे। अगर वो पढ़ने के बाद भी वो इसको लागू नहीं करा पा रहे हैं और उनको पॉलिटिकल दबाव है, तो लानत है ऐसी पढ़ाई की, ऐसे IAS पढ़ने की, कोई फायदा नहीं है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहें, MP कहें, एक MP को बचाने के लिए सरकार इतना कुछ झेल रही है, देश की सुन भी रही है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तक मौन है। और एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो डिजिटल इंडिया की बात करता है, हर पत्ते का उसको पता रहता है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है जी, उसके बाद मौन, तो आपका क्या मानना है? मैं बताता हूँ, देखिए सीधी बात है कि ब्रिजभूषण सिर्फ एक MP नहीं है। मैं आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, उनके पास कम से कम अभी मैं आपको 40 स्कूल का लिस्ट दिखा रहा हूँ। उनका स्कूल कॉलेज है, पता है, यूनिवर्सिटी टाइप, हाँ ठीक है, स्कूल कॉलेज लॉ कॉलेज है। बताइए, मतलब वो उनके स्कूल में कानून पढ़ाई जा रही है। अब बताइए कैसी कानूनें पढ़ाई जा रही है उनके यहाँ कि यहाँ के कानून को हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। उनको हजारों करोड़ रुपया आमदनी आती है जो यहाँ पर BJP को फंडिंग करते हैं, तो फिर वो सांसद नहीं है, वो लगभग वहाँ के आसपास के 7-8 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं। ये कहीं BJP का मानना ये है, इसका मतलब तो कि वो सीटें ना चले, हाँ सीटें ना चली जाए, और सरकार इस पर हाथ इसलिए नहीं डाल पा रही है। एक तो सरकार की अपनी जो है कि वो ऐसे मामलों की संवेदनशीलता लेती नहीं है, जो कि बहुत हुआ है। देखिए अगर आप कैमरा दिखा पाए जी, एक बार जूम किए, देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह के स्कूल और कॉलेज, ये मैं खुद से रिफर करके लाया हूँ, ठीक है। आप देखिए काउंट करते जाइए, ये तो देश जान चुका उसका, कई दिन से मामला है ना, इससे आगे चलिए। तो मेरा एक सवाल और है, अब बोल रहे हैं ना कि सब कुछ कैप्चर कर रखे हैं, आपने लोकतंत्र के बारे में कहा, कहाँ है आप जैसे युवा यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं, और आपके जो मेन स्ट्रीम के जिसे मीडिया कहा जाता है, मैं तो उन्हें मानता ही नहीं, मेन स्ट्रीम की मीडिया बहुत ज़्यादा फ्लोर हो जाने से आप मेन स्ट्रीम नहीं कहा जाएंगे, लेकिन ठीक है उनके पास फंडिंग होती है बड़े बड़े पार्टियों के द्वारा, तो हैं, लेकिन वो कहाँ है? अभी आप खोलिए, उन लोग ये सब
चीज़ नहीं दिखा रहे हैं। सवाल और बनता है कि वार्ता लंबी हो जाएगी, है कि पहले दिन हम यहाँ आए ना तो बैरिकेड्स नहीं थे, फोर्स कम थी। अब आप देख पा रहे हैं कि फोर्स डबल 4 गुना कर दिए, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिए हैं, बैरिकेड्स की संख्या बढ़ा दी। क्या क्या ये पहलवानों से डर है या खाप पंचायतों से डर है या देश जागरूक उठता रहा है उसको दबाने की कोशिश है या ब्रजभूषण हार मानने के लिए तैयार है? आपका दिल क्या कहता है? देश की जनता यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है ना वो कहीं से भी कहीं पे किसी भी मंच से पॉलिटिक्स कर सकती है। यहाँ डर पता किस बात की है, मुझ जैसे जो आम व्यक्ति जैसे कोई पार्टी आपको रोका जा रहा है बात के दरमियान में? मैं बोल रहा हूँ ना, मुझ जैसे व्यक्ति न आ जाए इसलिए ये सब चीज़ें किया रहा है। हाँ, मैं पिछले संडे आया था, कहीं नहीं, एक जगह सिर्फ लगे कहाँ जाना है आप, ठीक है आप चले जाइए। आज दूसरे संडे में आज आया हूँ तो आज देखिए कि 3 जगह बैरिकेडिंग है। उसके बाद भी अगर आप अपने वाहन से आए हैं तो फिर आपको बहुत दिक्कत है, ठीक है। अब उसके बाद परसों आप देखे होंगे क्या दिखाया आपको भी थे, हमें भी डिटेन कर लिया गया कि आप आइए बगैर पूछे ही वहाँ 3-4 किलोमीटर। बताइए, अब आप एक युवा जो है आप मीडिया काम कर रहे हैं, आपको डिटेन कर लिया गया, तो हम लोग तो आम आदमी, हम सुन ही नहीं ना, रात को तो सुन भी नहीं रहे। वही बात बाद में पैदल चल के फिर आगे हमें तो काम करना है। नहीं, मारपीट हमारे साथ नहीं, हमें बस फिर भी मैं साक्षी के साथ जो मारपीट हुई है उसको लेकर क्या मानते हैं? देखिए ये तो बहुत ही बड़ा शर्मनाक भी एक लड़की है देश की, जो व्यक्ति भी उन पे अगर हाथ उठाए होंगे या ऐसे टच भी किए होंगे, उनका शर्म मतलब उनको पास इंसानियत नाम चीज़ नहीं होगी। हम लोग जब भी देखते हैं ना उन लोगों को फोटो या फिर हम लोग का भी मौका मिलता है तो उनको सेल्फी लेते हैं हम, मतलब अपना आईफोन मानते हैं। आप साक्षी हो, हाँ, जब सोचिए जब साक्षी को क्या बहन ये गिरिजा पुकारी जी को, विनीत पुनिया जी को ये सब देखते हैं, बजरंग पुनिया जी को देखते हैं, तो मतलब हम लोग जब लड़ते हैं ना, हम लोग शरीर का लगता है अंदर का ये जो रोया होता है ना, खड़ा हो जाता है किस तरह देश के लिए लड़ रहे हैं। वो फालतू को लोग बैट बॉल ले करके क्रिकेट खेल रहे हैं तो हज़ारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। जी बताइए, जो कि कोई खास मेहनत नहीं है, मेहनत यहाँ पर है। मानते हैं आप? एकदम हम मानते हैं क्रिकेट से और अदर खेलों से ये बहुत मेहनत काम है। और पर्सनली बात है, आपने क्या रखना चाहते हैं हमारे माध्यम से, क्यों वार्ता लंबी हो जाएगी? मैं बस यही कहूँगा कि मुझे अभी भी अपने देश के संविधान और सुप्रीम कोर्ट पे अपनी न्याय व्यवस्था भरपा है। लोकतंत्र देखिए, भारत लोकतंत्र की जननी है, कभी कोई चाह के भी खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है। ठीक है, आज आप सत्ता में, आपको लगता है कि आप कुछ सेकंड के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीने काल, आज कर्नाटक का वोटिंग का जो रिजल्ट आने वाला है, तो क्या लगता है क्या आज तो नहीं रिजल्ट तो 23 मई, अच्छा 13 आएगा, 13 आज नहीं, हाँ रैली चल रही है मोदी जी का, ठीक है। आप तो देख ही रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपया आप रैली में वहाँ पर बिता सकते हैं। अभी मोदी जी के घर यहाँ पर 1.5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। वहाँ से आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, आप यहाँ वहाँ से लगभग 2,500 किलोमीटर आप 1.5 किलोमीटर इनके पास नहीं आ सकते। हाँ, और हज़ारों किलोमीटर आपका कहना है? हाँ, बस शुक्रिया बातचीत के लिए। और तमाम साथी उनसे भी बातचीत करेंगे।